लड़की सिर्फ नहाने जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने अपने पड़ोसी को बाहर खड़ा पाया, जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। यकीनन उस आदमी की नीयत ठीक नहीं थी। खुशकिस्मती से दूसरे पड़ोसी वक्त पर आ गए और उसे वहां से खींच कर ले गए। वैन यीफान ने मौका पाकर पुलिस को फोन किया, लेकिन चूंकि उसके साथ कोई असली नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए उस आदमी को ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए ही हिरासत में रखा जा सकता था। यीफान अब अपने किराए के घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ रहने का फैसला किया। हालांकि किराया ज्यादा था, लेकिन उसके लिए सुकून की नींद सबसे अहम थी। घर देखने के बाद उसकी सहकर्मी ने उसे डिनर पर चलने का न्योता दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सहकर्मी का बॉयफ्रेंड दरअसल उसका पुराना हाई स्कूल का क्लासमेट था। जब वैन यीफान कार में बैठी तो उसके बगल में बैठे सांग यान ने अचानक अपनी जैकेट उठा ली। ये देखकर वह फौरन घबरा गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह उस शख्स से फिर मिलेगी जिसे उसने कभी बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। रेस्तरां में बैठने के बाद वैन यीफान को पता चला कि आज सांग यान का जन्मदिन है और वह महज इत्तेफाक से इस जश्न में शामिल हो गई थी। वह समझदारी से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उठ गई, जबकि अब भी सोच रही थी कि इस स्थिति को कैसे संभाले। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि सांग यान पहले से ही दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। काफी झिझकने के बाद उसने फिर भी उसे सलाम किया, लेकिन सांग यान अब भी उसके अचानक गायब हो जाने से नाराज था। जब वे दोनों वापस प्राइवेट रूम में लौटे तो यीफान को और भी अजीब महसूस होने लगा, इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे जाना है। जब वह होटल के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रही थी तभी सांग यान भी पीछे से बाहर आ गया। उसने यह दिखावा किया कि उसे याद नहीं कि उसने अपनी कार कहाँ पार्क की है और वैन यीफान को साथ चलकर कार ढूंढने के लिए कहा। जब उन्हें पार्किंग में कार मिल गई तो वैन यीफान ने देखा कि अब इतनी देर हो चुकी थी कि टैक्सी मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने झिझकते हुए पूछा कि क्या सांग यान उसे रास्ते में छोड़ सकता है, लेकिन उसने बेरुखी से मना कर दिया और कहा कि उसका रास्ता उधर नहीं है। वैन यीफान तुरंत मायूस हो गई और बिना पीछे देखे वहां से चल दी। लेकिन जैसे ही वह टैक्सी न मिलने की चिंता कर रही थी, सांग यान अपनी कार लेकर उसके सामने आकर रुक गया। वैन यीफान एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, बैठ जाओ। वैन यीफान ने इनकार नहीं किया और चुपचाप कार में बैठ गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे नजदीकी सबवे स्टेशन पर छोड़ दे, लेकिन सांग यान ने कहा कि वह कोई राइड शेयर ड्राइवर नहीं है और उसे सीधे उसके घर तक छोड़ आया। वह तुरंत वापस नहीं गया, बल्कि तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं चली गई। उसे नहीं पता था कि उसकी यही फिक्र एक दिन वैन यीफान की जान बचाने वाली थी। जब वैन यीफान अपना सामान पैक करने के लिए साझा अपार्टमेंट में लौटी तो उसने पाया कि उसकी बिल्ली गायब थी और कुछ दिन पहले जिसने उसे परेशान किया था वह पड़ोसी जेल से छूट चुका था। तभी उन गुंडों ने एक बार फिर उस पर हमला करने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख उसने खुद को छुड़ाया और भागने लगी, लेकिन वे लोग लगातार उसका पीछा करते रहे। यह सब सांग यान ने देख लिया। उसने उसे अपने पीछे आने के लिए कहा, लेकिन वैन यीफान ने उसकी बात नहीं मानी। वह घबराहट में पास की एक गली में भाग गई, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह एक बंद गली थी। जब उसे लगा कि अब वह फंस चुकी है तभी सांग यान दोबारा उसके सामने आ गया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसे सुरक्षित कार में बैठाने के बाद वह अकेला ही उन तीनों गुंडों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। कार के अंदर बैठी यीफान डर से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सांग यान की मदद कैसे करे। जब उसने उन आदमियों को गली की तरफ भागते देखा तो वह बेहद बेचैन हो गई। कुछ देर बाद सांग यान उन तीनों को दूसरी दिशा में ले गया, फिर जल्दी से वापस लौटा, कार में बैठा और वैन यीफान को लेकर वहां से निकल गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद सांग यान खुद को गुस्सा होने से रोक नहीं सका। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब वह वहीं मौजूद था तब भी उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। वैन यीफान जिद पर अड़ी रही और बोली कि उसे डर था कि वह अकेला उन तीनों का सामना नहीं कर पाएगा। सांग यान उसकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश रह गया। उसे घर छोड़ने के बाद यह सोचकर कि वह फिर से खतरे में पड़ सकती है, वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह उसके दरवाजे तक गया और जब उसने देखा कि वह लड़की जिससे वह मोहब्बत करता था एक पुराने और तंग साझा अपार्टमेंट में 7-8 लोगों के साथ रह रही है और वहाँ कई अजनबी मर्द भी रहते हैं, तो उसके दिल में एक ऐसा दर्द उठा जिसे वह लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। फुल ड्रामा अवेलेबल है, पूरा अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए फॉलो कर लो। जो पार्ट न मिले इनबॉक्स में मैसेज कर दो।